सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और विश्व रेकी अभियान चैनल को इतना प्रेम देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो रेकी साधकों के लिए है। जिन्होंने रेकी सीखी है ये वीडियो उनके लिए है, और जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है उनके लिए भी कुछ है। उनके लिए ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, घर बैठे बिना मूल्य रेकी सीखे, रेकी का उपचार सीखे, हाथ रखकर उपचार करना सीखे। जी हाँ, हाथ रखकर आप उपचार कर सकते हो। और अगर आपको इच्छा है रेकी सीखने की तो आप तुरंत ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बिना मूल्य रेकी सीखे। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है रेकी साधकों के लिए जिन्होंने रेकी सीखी है और वो चाहते हैं कि मैं रेकी का उपचार करूं। और आज का हमारा उपचार है पेन किलर। आज के उपचार का नाम है पेन किलर। जैसा किसी को शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, उस समय हमें क्या करना चाहिए, कौन से सिंबल इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से प्रोसेस करना चाहिए, इसका पूरा मैं प्रैक्टिकल आपके साथ में करता हूं। आपको भी उस प्रैक्टिकल को करना है। अगर अभी आपके शरीर में कोई पेन हो रहा है या फिर आपके मित्रों के, परिजनों के या परिवार के लोगों के शरीर में कोई पेन हो रहा है, तो आप इसका लाइव प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। आपको इसका अनुभव तुरंत आ जाएगा। तो किस तरह से पेन किलर इस्तेमाल करें, रेकी में पेन किलर कौन से सिंबल इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिंबल का सीक्वेंस बता देता हूं और उसके बाद में ये सिंबल हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए वो बता देता हूं और उसके बाद इसका प्रोसेस बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। पेन किलर दर्द निवारक गोली। कैसे करें रेकी में पेन किलर का इलाज। रेकी में पेन किलर का उपचार करने के तुरंत बाद उस व्यक्ति को आराम मिलता है। कुछ ही घंटे के बाद अगर उसको पेन थोड़ा शुरू हो जाए तो आप उसको इतना बता सकते हैं कि भाई आपको हाथ कब बनाकर वहीं रखना है, आंखें बंद करके इष्ट देवता को याद करना है और अपने ऑर्गन्स के तरफ ही ध्यान देना है। इतना आप उस आपके क्लाइंट्स को भी बता सकते हैं। और अगर आपके पास में वो आता है तो उसको फिर आप सवेरे और शाम ऐसे एक दिन में 2 बार इसका उपयोग करें। शरीर में जो भी पेन है इसका आपको लगातार इलाज करना पड़ेगा, लगातार उपचार करना पड़ेगा। एक दिन में किया हो गया ऐसा नहीं चलेगा। तो ध्यान रहे। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें इतना जानना है कि इसमें सिंबल कौन से इस्तेमाल करें। कोई भी सिंबल इस्तेमाल करे चलेगा, लेकिन हमारा माइंड नहीं मानेगा। मैंने पहले बोला था, मेरे इसके पहले वीडियो में मैंने बोला था कि आपके पास सारे सिंबल है, आप कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो। आप अफर्मेशन दे दो कि मेरे पास की सारी दिव्य शक्तियों को मैं प्रोवाइड करता हूं तो भी चलेगा, लेकिन हमारा माइंड नहीं मानेगा। वो मानेगा नहीं, यहां पर यही सिंबल चाहिए, क्योंकि हमें वैसा सिखाया गया है। कोई बात नहीं, सिखाया इसीलिए गया है कि हमारी जानकारियां धीरे धीरे बढ़े। एकदम से अगर आपको पहली लेवल में बता देते कि आपके पास सारे सिंबल है और हाथ रखो और ऐसा बोलो, तो आपका माइंड नहीं मानता। आपका लॉजिकल माइंड जो है, आपकी बुद्धि तर्कवादी होती है, तर्क वितर्क लगाती है, तो वो नहीं मानती है। ऐसा थोड़ी होता है, हाथ रखने से थोड़े ऐसा कुछ होता है। इसीलिए आपको धीरे धीरे सिंबल्स के साथ जोड़ा जाता है, सिंबल्स की शक्तियों के बारे में समझाया जाता है और वही प्रोग्रामिंग आपके माइंड में हो जाती है। और जब तक फिर आप हो तब तक के आप इस सिंबल का इस्तेमाल तो कर सकते ही हो, लेकिन आप इस जन्म से दूसरे जन्म में जब भी जाएंगे तो भी आप सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके पीछे मेरा थोड़ा सा सीक्रेट है, जरा ध्यान से देखना। अगर इस जन्म से आप दूसरे जन्म में जाएंगे तो भी आप सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपके चेतना में ये सिंबल गड़ा हुआ है। तो क्या दोस्तों, इस जन्म में आप अभी जो मुझे सुन रहे हो, आपने रेकी सीखी है, तो क्या आपकी चेतना को ये सिंबल के बारे में बताने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये सिंबल के साथ में जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं। चलो दोस्तों, तो सिंबल का इस्तेमाल कैसे करें ये आपने देख लिया। कौन से सिंबल इस्तेमाल करने हैं, खास करके पेन किलर में। किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, किसी के शरीर में दर्द रहता है हमेशा, कोई बात नहीं, उस समय आपको कौन सा हीलिंग करना चाहिए और कौन से सिंबल इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर हमारा आज का वीडियो है। सिंबल का सीक्वेंस है, पहला सिंबल है चोकुरे, दूसरा सिंबल सेहेकी, तीसरा सिंबल होन्सा जेशोनेन। होन्सा जेशोनेन इज द कनेक्टिंग सिंबल
एक कनेक्टिंग सिंबल है फॉर यूनिवर्स एंड फॉर पीपल्स। लोगों को जोड़ने के लिए भी, किसी चेतना को जोड़ने के लिए भी, किसी व्यक्ति को जोड़ने के लिए भी और यूनिवर्स को जोड़ने के लिए भी, यूनिवर्सल शक्तियों को जोड़ने के लिए भी, स्थापित करने के लिए भी आपको हंसा जेशोनिन सिंबल डालना पड़ेगा। तो पहला सिंबल चोकुरे, दूसरा सेकी, तीसरा सिंबल होन्सा जेशोनिन, उसके बाद शामिन। बस आपको इतने ही सिंबल डालने हैं। और शामिन सिंबल डालने के बाद आपको क्या अफर्मेशन करनी है, क्या बोलना है, क्या देखना है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके थोड़ी ही देर में बताता हूँ। आप उसका इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप देख भी सकते हो कि आपको कितना अनुभव मिला, कितना आराम मिला। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल करने के बाद आपको तुरंत आराम भी मिलेगा। अगर आपको आराम मिलता है, देखो मैंने क्या बोला, अगर आपको ये प्रैक्टिकल जो मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ आपके साथ में, अगर आपके परिजनों को, आपके परिवार के लोगों को या आपको भी इसका आराम मिलता है तो एक कमेंट्स जरूर लिख देना, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि अरे यार किसी ने देख लिया और किसी को आराम मिला। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो इसको आगे भेज देना ताकि लोगों के काम आ जाए। और अगर आप आपकी भाषा में कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप मुझे भेज देना, ताकि मैं भी इसमें अगली बार में कुछ ऐड करके एक अच्छा सा वीडियो बना सकूं। दोस्तों, सिंबल का सीक्वेंस आपके समझ में आ गया। 1 2 3 शामिन, चोकुरे सेकी, होन्सा जेशोनिन एंड शामिन। अब ये तो हो गए सिंबल के बारे में। अब ये सिंबल कैसे काम करेंगे। चोकुरे जैसे ही डाला आपने, जैसे ही आपने चोकुरे ड्रॉ कर दिया, उस व्यक्ति के शरीर में एक व्हाइट लाइट प्रवाहित होगी। मतलब जहाँ व्हाइट लाइट जाती है वहाँ क्या होता है, जहाँ प्रकाश जाता है वहाँ अंधेरा खत्म हो जाता है। सबको पता है जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं है। तो जैसे ही व्हाइट लाइट वहाँ पर प्रवाहित हो गई, वहाँ पर की ब्लैक एनर्जी निकलना शुरू हो जाएंगी। फिर आप सिंबल नंबर 2 डालते हो, वो है संतुलन का प्रतीक, बैलेंस का प्रतीक, बैलेंस का सिंबल है। बैलेंस का मतलब क्या है, ऊर्जा ज्यादा है तो कम करेगा, कम है तो बढ़ा देगा। बॉडी की ऊर्जा का संतुलन करना, ऊर्जा का संतुलन करना ही रेकी का उपचार है। संतुलन का मतलब होता है बैलेंसिंग करना। हमारे शरीर की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। और कौन करता है, सबको पता है, आपने रेकी सीखी है, आपको पता है संतुलन कौन है। संतुलन की ऊर्जा कौन है, ये है शिव शक्ति की ऊर्जा। इंडिया में इसको शिव शक्ति बोलते हैं, चाइना में इसको इंग यांग बोलते हैं, और कई देशों में दूसरे नाम होंगे, लेकिन हमारे यहाँ शिव शक्ति बोलते हैं। तो माँ पार्वती और शंकर जी की ऊर्जा है, ये अर्धनारीश्वर की ऊर्जा है। दोस्तों, जैसे आपने सेकी ड्रॉ कर दी, चाहे पहला सिंबल करो या बाद वाला करो, वहां पर भी नहीं अटकना। नहीं तो काफी लोग बोलते पहले वाला डालो या दूसरे वाला डालो। पहले वाला दूसरे वाला का मतलब यह है कि पहले जो सिंबल था वो रिम के नाम से बनाया गया था, जो हमारे शास्त्रों में एक मंत्रोपचार है रिम, रिम HRIM, रिम। तो इसको जब रिम निकालते हैं तो वो सेकी के जैसा दिखता है, जो कि पुराना सेकी था। लेकिन उसमें शोध रिसर्च करने के बाद में उसका एक अलग स्वरूप बनाया गया, और वो भी वही काम करेगा, पहला भी वही काम करेगा। ओम ह्रीम शिम चांडमुंडाय नमः, ऐसा हमारे बोलते थे ना मंत्रों में। तो वो बोलने के पीछे जो रिम ह्रीम शिम जो नाक में से उच्चार निकलता है न वाला, उसके अंदर है सीक्रेट। लेकिन आज हमारा उसका विषय नहीं है। एक आधी बार मैं आपको भी बता दूंगा कि हमारे मंत्रों में जो उच्चार था वो क्यों था ऐसा। चलो, तो वो जो रीम था वही सिंबल से एक ही है। और आज इसको एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल बनाकर भी हम से एक ही बना सकते हैं। ये भी शिव शक्ति का ही प्रतीक है, एक शिव है एक शक्ति है, अर्धनारीश्वर का प्रतीक है। जैसे आपने शिव शक्ति का सिंबल से की सिंबल 2 नंबर सिंबल ड्रॉ कर दिया, उस व्यक्ति के शरीर में एक ऐसी शक्ति संचारित होगी कि उस व्यक्ति के शरीर का ऊर्जा का संतुलन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद में ये दोनों काम तो उसके शरीर में हो रहे, सिंबल डालते से सिंबल आपका उनका काम कर रहे, आप अपना काम करो। आपने 3 नंबर सिंबल ड्रॉ कर दिया, सिंबल का नाम 3 बार ले लिया। अब यहाँ पर भी नहीं अटकना, यहाँ पर भी पुराना सिंबल अलग है और नया सिंबल अलग है। कोई भी ड्रॉ करो जो आपको अच्छा लगता है। जो पहले सिंबल थे वो कांजी लैंग्वेज में थे, वो कारण से आपको बनाने में थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन हमारा माइंड क्या है, हमारा माइंड किचकट चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है। किचकट, जहाँ पर किचकट चीज़ है ना, और ये इसमें ये करेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा आएंगी, ये तो सिंपल है इससे थोड़ी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं रहता। आपके माइंड में जो अच्छा लगे, जिसके ऊपर आपका फेथ हो, वही सिंबल डाले। फिर आपने 3 नंबर सिंबल डाल दिया, मतलब आपने आवाहन किया ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का,
हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सिंबल का अर्थ क्या है? हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो, मैं आपका आवाहन करता हूं। और जैसे ही आपने सिंबल डालने के बाद में शामीन सिंबल ड्रॉ कर दिया। शामीन सिंबल किस तरह निकलता है आपको पता है? इस तरह से निकालते हैं शामीन सिंबल, एक स्टार के जैसा दिखता है। शामीन सिंबल में क्या है? स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है चमकने वाले तारे, जो रात में चमकते हैं ना तारे, इस तरह उसको स्टार का प्रतीक बोलते हैं। स्टार का मतलब माने पूरे ब्रह्मांड की ऐसी एनर्जी जहां पर सिर्फ चमचम चमचम करने वाली ऊर्जा है, चमचमाती हुई ऊर्जा है। इस तरह से उसका वैसा आकार बनाया गया है। और स्टार का मतलब है चमकना, तो वो उस जगह को चमका देगा जहां पर के पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो सिंबल का सीक्वेंस आपके ध्यान में आ गया। सिंबल्स कैसे काम करते हैं आपके समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है ये मैं आपको समझा देता हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। जो रेकी के साधक है वो करके देख सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल लाइव अभी मेरे साथ करके देख सकते हो, आपको तुरंत अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आपके मित्रों में, परिजनों में, आपके आजू बाजू में कोई व्यक्ति जिसको कहीं पेन हो रहा है, उसको बुलाइए और ये प्रैक्टिकल कीजिए। आपके शरीर में हो रहा है, आपके शरीर के ऊपर कीजिए, अभी कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को दूसरों को भी भेजिए। दोस्तों ये प्रैक्टिकल है पेन किलर के लिए, मतलब शरीर में दर्द हो रहा है उसके लिए। चलो तो हम इसको शुरू करते हैं। कभी भी ध्यान में रखें, जब भी आप किसी का उपचार करें अपने हाथों को चार्ज करें, पावर सिंबल बनाकर रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चोकुरे 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 रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को कब बनाएंगे? उंगलियां ऐसी नहीं रखेंगे, ऐसी चिपकी हुई। हाथों को कब बनाकर ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सकते हो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। अब हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल्पना में देखेंगे कि एक सफेद रंग का उपचार करने वाला प्रकाश आपके क्राउन चक्रा के तरफ आ रहा है, आपके पूरे शरीर में बह रहा है और आपके हाथों से निकल रहा है। हाथों को शंख मुद्रा में रखेंगे, अनाज चक्र के ऊपर। शंख मुद्रा बोला मैंने। शंख मुद्रा का मतलब होता है हाथों को हल्का सा चिपकाना। अब ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, रेकी शक्ति का धन्यवाद करेंगे, गुरुओं को धन्यवाद देंगे, उस व्यक्ति को धन्यवाद करेंगे और अपना भी धन्यवाद करेंगे। थैंक यू रेकी, थैंक यू मिकाओसुई, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू माय टीचर, थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू मी एंड थैंक यू माय पार्टनर। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। अब इतना बोलने के बाद अब आपको सुरक्षित करना है खुद को। पहले वीडियो को पूरा देख ले, फिर ऐसा प्रैक्टिकल कर लेना। पहले आपको हाथों को ऐसा चिपकाना है, हाथों को ऊपर उठाना है और अपने बीच वाली उंगली के ऊपर एक प्रकाश की कल्पना करनी है जो आकाश की तरफ से आ रहा है। जैसे ही आपने देखा कि आकाश की तरफ से एक चमचमाता हुआ प्रकाश आपके तरफ आया, आपके उंगली को टच किया और ये प्रकाश आपके शरीर के बाहर फैल रहा है, जैसा आपके आभा मंडल में। तो आपको धीरे 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 हाथों को, ऐसा ऊपर है तो ऐसा धीरे 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 फैला के आपको ऐसा दूर तक करके इस तरह से आपको करना है। पूरा का पूरा गोला बनाना है कि जैसे आप सफ़ेद रंग के बॉल में बैठे हो और ये आपका शक्तिशाली आभा मंडल है। आप 3 बार बोल सकते हैं, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। अब आपने शक्तियों का आह्वान भी कर दिया, खुद की सुरक्षा भी कर दी। अब इसके बाद में आपको उपचार जारी करना है। पहले पूरा समझ लीजिए, फिर इसका प्रैक्टिकल कर लीजिए, फिर वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ आपके सामने। इसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को उस व्यक्ति के वही ऑर्गन पर रखना है जहाँ पर उसको पेन हो रहा है। उसके ऑर्गन पर रख के आपको अपने थर्ड आई से एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाना है एंटी क्लॉकवाइज थर्ड आई से। आप हाथ से भी बना सकते हो, लेकिन हाथ रखने के बाद में आपको थर्ड आई से बनाना अच्छा रहेगा, या फिर आप एक हाथ से भी बना सकते हो, थर्ड आई से भी बना सकते हो। कहाँ बनाएंगे? उसके वही ऑर्गन्स के ऊपर जहां उसको दर्द हो रहा है, जैसा कंधा है, घुटना है, कमर है, वही सर्कल बनाएंगे उसके वही ऑर्गन्स के ऊपर थर्ड आई से या फिर उंगली से। आपने सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल में आपको अपना हाथ, एक वाला राइट हैंड इस तरह से रखना है और एक हाथ ऐसा रखना है कि तो उसके आकाश की तरफ उसकी हथेलियां रहे। एक हथेली आपकी ऐसी है, आकाश की तरफ है, और एक हथेली आपकी उसके ऑर्गन्स के पास में है। आप टच भी कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो, 4 से 5 इंच दूर रख के। आपको करना क्या है? आपको अपने हाथ से या थर्ड आई से उसी ऑर्गन्स पर सिंबल बनाना है 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3,
और उसके बाद में शामीन, वही बनाना है जहां पर पेन हो रहा है, और आपके हाथ को आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, शामीन शामीन शामीन, ऐसा आपको उच्चारण करते हुए, आंखें बंद करते हुए उच्चारण करना है, शामीन 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 शामीन। अब आपको मुट्ठी बनानी है और इसको धरती में डाल सकते हैं या फिर आकाश में फूंक सकते हैं। जब आकाश में फूके या धरती में डाले, शुद्ध जरूर करे, 3 बार बोले, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आप सब उपचार होने के बाद भी बोल सकते हैं। फिर और आपको चौकुरे डालना है और सेकी डालनी है, हंसा जेशोनेन डालना है, और उसके बाद में आपको शामीन बनाना है। जैसे आपने शामीन बनाया, सिंबल का नाम लेंगे, शामीन 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 शामीन, मुट्ठी बनाएंगे, ब्लैक एनर्जी को खींच के निकालेंगे, ऐसा खींचने का एक्शन भी करेंगे और ऊपर फूंक देंगे। चाहे आप अग्नि की कल्पना कर सकते हो, अग्नि में भी डाल सकते हो, धरती की कल्पना कर सकते हो, धरती में भी डाल सकते हो, आकाश की कल्पना कर सकते हो, आकाश में भी डाल सकते हो। लेकिन एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू ने काटा तो भी यही प्रोसेस है, लेकिन उस वक्त आपको अग्नि का प्रयोग नहीं करना है, आप धरती का या आकाश का प्रयोग कर सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय हम क्या करते हैं, हम उस एनर्जी को, उस चेतना को हमारी चेतना के माध्यम से इनवाइट करते हैं और हम उनको जला नहीं सकते, तो हम उनको उनके सोर्स में भेज सकते हैं। चाहे आप ब्रह्मांड में विलीन करो, धरती में विलीन करो, जहां पर भी करो। तो इतना आपको ध्यान रखना है। कीड़े ने काटा, कुत्ते ने काटा, बंदर ने काटा, सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उपचार इसी प्रकार करना है, लेकिन उस समय आपको अग्नि में नहीं जलाना है। अगर शरीर में कोई दर्द हो रहा है तो उस समय आप अग्नि की कल्पना कर सकते हो, नमक के पानी की कल्पना कर सकते हो, धरती की कल्पना कर सकते हो या आकाश की कल्पना कर सकते हो। जहां पर भी आपको ये नेगेटिव एनर्जी डालनी है, वहां पर आपको 3 बार शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो बोलना है। और जब भी आप उपचार करें, जैसे आपने चौकुरे डाला, फिर सेकी डाली, फिर आपने हंसा जेशोनेन सिंबल बनाया, फिर आपने शामीन बनाया, शामीन बनाया, आपने आंखें बंद करके नाम लिया, लेकिन मुट्ठी को बनाते से देखना मेरे मुट्ठी की तरफ इस तरह से खींचना है, ताकि आपने कुछ खींचा, आपके माइंड को ये पता चले कि मैंने कुछ खींचा। जब उसको पता चलेगा इसने खींचा, तो आपके हाथ में वो पेन आ जाएगा और उसको आपको फूंक देना है। अगर ये उपचार आप सांप बिच्छू कीड़े के ऊपर, मतलब कोई जीव जंतु के ऊपर कर रहे हो, तो एक वहां पर अफर्मेशन आप ऐड कर सकते हो, जो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास में कॉपी पेन है तो आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये उपचार, हम पेन किलर का उपचार 2 जगह करते हैं। पहली बात तो शरीर में कोई पेन हो रहा है, घुटना दुख रहा है, कमर दुख रही है, कंधा दुख रहा है, सर दुख रहा है, जो भी है। और कभी कभी क्या होता है, कीड़े ने काटा, कोई बिच्छू ने काटा, सांप ने काटा, कुत्ते ने काटा, तो उस समय भी आप इस उपचार को कर सकते हो। ये उपचार से उसका पेन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां पे उसको साइड इफेक्ट नहीं आएगा। उस समय आपको ये अफर्मेशन करनी है जब आप किसी प्राणी काटने के बाद में करते हो, कीड़े ने काटा या किसी प्राणी ने काटा, तो अफर्मेशन ये है दोस्तों, हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य आत्मा की ऊर्जा, हम उस ऊर्जा की तारीफ कर रहे हैं। हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य आत्मा की ऊर्जा, इस व्यक्ति से आपके लिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है, उसके लिए इस व्यक्ति को आप माफ करें और अपने सोर्स में चले जाए, मेरे हाथ में आ जाए। इस तरह से अफर्मेट आप कर सकते हो। 3 बार आपको बोलना है, 3 बार खींचना है, 3 बार फूंकना है, उसके बाद में वहीं हाथ रख देने हैं और कल्पना करनी है कि एक ब्रह्मांड से व्हाइट लाइट आई, आपके शरीर में गई, आपके हाथों से निकली, उसके ऑर्गन में गई, और वहां पर उसका जो ऑर्गन था, जो पहले काटने के बाद में वहां पे कुछ ब्लैक एनर्जी इकट्ठा हो गई थी, उसको आपको व्हाइट कलर में देखना है। बस इतना करो और उस व्यक्ति का पेन खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब किसी को शरीर में पेन हो रहा है तो आपको सिंबल डालने के बाद में वो अफर्मेशन बोलने की जरूरत नहीं, जो मैंने अभी बोली। तो उसमें आपको सिर्फ सिंबल ड्रॉ करने हैं, ब्लैक एनर्जी को पकड़ना है और फूंकना है। और अगर किसी कीड़े ने काटा, मकोड़े ने काटा, बिच्छू ने काटा, सांप ने काटा, तो आपको अफर्मेशन बोलनी है
हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य आत्मा की ऊर्जा, इस व्यक्ति से जाने अनजाने में आपके लिए जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी थी, मतलब इसने आपको ऊपर पाँव दिया था, आपको मारा था, इस जन्म में या पिछले जन्म में, जाने अनजाने में का मतलब क्या है, इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो आप इसको माफ करो। तो जैसे आपने बोला माफ करो, वो ऊर्जा आपका मानेंगी, क्योंकि वो अहंकारी नहीं रहती। मानव अहंकारी है, जल्दी नहीं मानता, ऊर्जा जल्दी मान जाती है। और रेकी के उपचारक का मतलब है ऊर्जा का उपचारक। ऊर्जा ऊर्जा से बात करती है, लोहा लोहे को काटता है, सबको पता है। तो आप एनर्जी के हीलर हो, तो एनर्जी आपका सुनती है। चलो ठीक है, तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। पूरी ध्यान से करना है, मैं अब सिर्फ प्रैक्टिकल बोलूंगा, आपको वैसा ही करना है। अब आपने पूरा सीक्वेंस समझ लिया। ओके, अपनी आंखों को बंद कर दीजिए, एक लंबी और गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अब लंबे ओम का उच्चारण करें। ओम। अपने दोनों हाथों को चार्ज करें। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू रेकी, थैंक यू मिका ओसुई, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू माय टीचर, थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू मी एंड थैंक यू माय पार्टनर। ईश्वर का धन्यवाद, गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, व्यक्ति का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर लेकर जाएं। सफ़ेद रंग की कल्पना करें, आकाश की तरफ से एक वाइट लाइट आ रही है, आपके उंगली को टच कर रही है, और जैसे जैसे आप हाथों को फैला रहे हो, वैसे वैसे एक सफ़ेद रंग का प्रकाश आपके चारों तरफ फैल रहा है। आप एक सफ़ेद रंग के बॉल के बीच में बैठे हो। ये आपका आभा मंडल है, ये आपकी रक्षा करता है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। मन ही मन अफर्मेशन बोले, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। आप चाहे तो अपने सामने अपने थर्ड आई से पावर सिंबल भी बना सकते हैं। पूरी तरह से सुरक्षित होने के बाद अब आप उपचार के लिए तैयार हो। अपनी आंखों को बंद रखना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, कमर को सीधा करना है, थोड़ी देर सांस रोक के छोड़नी है। व्यक्ति अगर डिस्टेंस में है तो चेहरे को याद करना है, अगर व्यक्ति सामने है तो आंखें खोल के उसके आंखों में देखना है। अगर आप खुद का कर रहे हो तो खुद के शरीर को देखना है और अफर्मेशन करेंगे, इस व्यक्ति से मेरा संपर्क स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। खुद के लिए करना है तो मेरा संपर्क ब्रह्मांड से स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। अब आप अपने दोनों हाथ उस व्यक्ति के ऑर्गन्स के ऊपर रखेंगे जहां उसको दर्द हो रहा है। उसके ऊपर अपने थर्ड आई से एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सर्कल के बीच में अपना एक हाथ रखेंगे, दूसरा हाथ आकाश की तरफ हथेलियां करके रखेंगे, हाथों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। वहाँ पर जब हम हाथ घुमाएंगे तो काले कलर की ऊर्जा को मुट्ठी में लेंगे, धरती में विलीन करेंगे, सिंबल डालेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेकी सेकी सेकी, हुंसा जेशोनिन हुंसा जेशोनिन हुंसा जेशोनिन, और अब डालेंगे से सिंबल शामिन शामिन शामिन। शामिन सिंबल डालने के बाद हाथों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, नकारात्मक ऊर्जाओं को मुट्ठी में पकड़ेंगे, धरती में या आकाश में विलीन करेंगे। आप घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो। जैसे जैसे आप हाथों को घुमा रहे हो, काले कलर की ऊर्जा आपके हाथ में आ रही है। ऊर्जा को धरती में विलीन कर सकते हैं, आकाश में विलीन कर सकते हैं।
सिंबल का नाम ले शुरू करें। शामीन शामीन शामीन, ऊर्जाओं को पकड़े, खींचे और धरती में डाले। शामीन शामीन शामीन, ऊर्जा को पकड़े, खींचे, धरती में डाले या आकाश में विलीन करे। शामीन शामीन शामीन, ऊर्जा को हाथ में पकड़े, धरती में डाले, आकाश में भी फूंक सकते हैं। ऐसा करते रहे और थोड़ी देर करते रहे। सिंबल का नाम लेते रहे, सिंबल का नाम लगातार लेते रहे और देखे कि जहाँ पर से आपने नकारात्मक ऊर्जाओं को खींचा उस अंग का कलर अब वाइट हो रहा है। धीरे धीरे उस अंग में, उस ऑर्गन में सफ़ेद कलर की ऊर्जा घूम रही है। नकारात्मक ऊर्जा, काले कलर की ऊर्जा आपकी मुट्ठी में आ गई है। मुट्ठी को ताकत से खींचे, आकाश में फूंक दे। अब दोनों हाथों को उसी ऑर्गन पर रखे, अपने थर्ड आई से पावर सिंबल बनाए, सिंबल नंबर 2 बनाए, सिंबल नंबर 3 बनाए और शामीन बनाए। 2 मिनट तक, 1 मिनट तक रेकी करें। रेकी करने के बाद अब अपने दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाए। ईश्वर का धन्यवाद करें, विश्व के सारे गुरुओं को धन्यवाद दे, अपना भी धन्यवाद करे। नाभि के सामने कट करे, 3 बार बोले कट कट कट। अब धीरे से अपनी आंखें खोले और उस व्यक्ति से बात करें। जो व्यक्ति का आपने उपचार किया है उस व्यक्ति को बात करें और उनको पूछे कि अभी आपका पेन कितना है। दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे, उनका पेन खत्म हो गया, एंड हो गया। अगर थोड़ा बहुत बचता है तो आप उसके ऊपर एक बार और हाथ रख के ऐसा खींच के ऊपर फूंक सकते हो, या फिर सिर्फ शामीन सिंबल ही बनाकर खींच के फेंक सकते हो, क्योंकि आपने उपचार कर लिया है। उपचार तो होता ही रहेगा और होकर ही रहेगा। ये रेकी की ताकत है। और जब भी उपचार करे, कोई सिंबल में ना अटके, कोई कहीं नहीं भटके। ऐसा कभी नहीं बोले कि मैंने सिंबल बनाया तो एक लाइन इधर उधर गई, वो ऐसा हो गया, ऐसा कभी नहीं। और जो रेकी के मास्टर्स है, जो भी बनाते हैं सिंबल और सिखाते हैं लोगों को, यूट्यूब पे मैंने देखा, अरे ये हमारा थोड़ा छोटा बन गया, ऐसा नहीं बनाना, ऐसा कभी नहीं बोले, क्योंकि इससे क्या लोग भ्रमित हो जाते हैं। सिंबल आगे पीछे भी बन गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंबल हमारे देवी देवताओं के प्रतीक है। फॉर एग्जाम्पल, 2 देवताओं के मंदिर आजू बाजू में है, एक शंकर जी का है, एक बजरंग बली का है, एक गणपति बाप्पा का है। आप पहले कोई भी मंदिर में गए तो दूसरे भगवान आपको कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे मंदिर में पहले क्यों नहीं आया। उसी तरह सिंबल भी दैवीय शक्तियाँ हैं, ईश्वरीय ऊर्जाएं हैं। वो कभी आपको नहीं बोलेंगे कि मुझे पहले क्यों नहीं ड्रॉ किया, मुझे टेढ़ा तोड़ा क्यों ड्रॉ किया। आपने जैसा भी बनाया इनोसेंटली बनाइए, थोड़ा आगे पीछे होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसीलिए बोला कि सिंबल के बनाने में ज़्यादा नहीं अटके और सभी लोग इसके ऊपर भी ध्यान दें, लोगों को भ्रमित नहीं करें। आपका ज्ञान अमूल्य है, इसको आप लोगों को अच्छी तरह से दे ताकि लोगों के जीवन में रूपांतरण आ जाए, और परिवर्तन से रूपांतरण संभव है। आपके शब्दों में परिवर्तन आना चाहिए तो आपका रूपांतरण हो जाता है। तो आज हमने देखा कि पेन किलर, रेकी में पेन किलर कैसे यूज करें। शामीन सिंबल को हम क्या बोलते हैं, पेन किलर। तो इसीलिए आपके पास में शामीन सिंबल है। जिनके पास शामीन सिंबल नहीं है वो क्या करे, वो उपचार नहीं करे, बिल्कुल करे। कैसे करे, आपको क्या करना है, अगर आपको इसमें प्यास है तो आपको रेकी सीखनी है। अलग अलग ऊर्जाओं को एक्टिवेट करना है। रेकी के जो लेवल्स होते हैं ना, वो हमारी क्षमता के अनुसार डेवलप होते हैं। इसीलिए सिंबल को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देना पड़ता है। पहले लेवल में पूरे के पूरे सिंबल दे सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति सीख नहीं सकेगा, वो कुछ नहीं कर सकेगा। इसीलिए हमारे स्कूल में भी क्लासेस होते हैं 1 से लेकर 10, 12 तक। तो इसीलिए है वो कि वो व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो सीरियली 1 बाय 1 हो जाए। तो इसको ऐसा समझे और आप रेकी सीखे। मैं आपकी बिल्कुल मंगल जीवन की कामना करता हूं। आप रेकी में बहुत आगे बढ़े। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको रेकी सीखनी है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।